जनरल मैथमेटिक्स में आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2019 का है। क्लास 10th फेडरल बोर्ड का ये पेपर है और इसके सब्जेक्टिव टाइप में हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जनरल मैथमेटिक्स का 10th क्लास का पेपर है 2019 का। इससे पिछले वीडियो में हमने सेक्शन बी के 7 पार्ट्स पहले 7 पार्ट सॉल्व किए थे। अब हम सेक्शन बी ही के जो नेक्स्ट 7 पार्ट्स हैं यानी कि पार्ट नंबर 8 से लेकर 14 तक वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें जो पार्ट नंबर 8 है उसे कॉपी और पेस्ट करते हैं और फिर मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 8 में हम सॉल्व करेंगे इन इक्वालिटी को जो कि है x-7 इज लेस देन और इक्वल टू 5-2x। तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को मैं दोबारा इन इक्वालिटी को लिखता हूँ। अब इसमें जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको पहले मैं एक तरफ शिफ्ट करूंगा यानी कि -2x को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो इसके लिए -2x का एडिटिव इनवर्स जो कि +2x है वो दोनों तरफ में ऐड करूंगा और यही वर्किंग मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अब इसके लिखने से ये होगा कि ये 2x और -2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ 0 आ गया, 0 और 5 ऐड होंगे 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया। अब 7 जो है -7 जो कि कांस्टेंट है इसका एडिटिव इनवर्स +7 होगा, इसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये 7 -7 से कैंसिल हो जाएगा जबकि यहाँ पे 7 और 5 ऐड होके 12 आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं और 0 और 3x ऐड होंगे 3x आएगा। और इससे नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो 3x, हमने तो x फाइंड करना है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। यूं समझ लें कि ये 3 इधर आकर डिवाइड हो रहा है, 12 को डिवाइड करेगा। तो 3 जब 12 को डिवाइड करेगा तो 4 आंसर आएगा। तो इसी के से हमें जो इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन मिल रहा है हम ये कह सकते हैं कि एक सेट बनेगा जिसमें ऑल रियल नंबर आएंगे, लेकिन वो रियल नंबर आएंगे मतलब वो रियल नंबर आएंगे जो कि 4 से लेस होंगे या 4 के इक्वल हो सकते हैं। यानी अगर 4 से बड़ा कोई रियल नंबर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो वो इसे रॉन्ग शो करेगा या एक फॉल्स स्टेटमेंट शो होगी। इस वजह से सॉल्यूशन सेट में ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 को अगर आप सॉल्व करें देखें तो यह है कि जी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और जो इक्वेशन गिवन है वो है 3 टाइम्स x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू x-2। सबसे पहले तो हम जो भी ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके लिए सब पहला स्टेप ये होगा कि इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला काम हो जाएगा। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए गिवन इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पहले फार्मूला ओपन करेंगे x-2 के होल स्क्वायर का जो कि होगा a² -2 टाइम्स ab प्लस b²। तो उस लिहाज से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² -4x प्लस 4 आएगा, जबकि दूसरी तरफ x मल्टीप्लाई हुआ था तो x² -2x आया था। और अब इन दोनों टर्म्स को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो उससे नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ 0 आ गया और ये x² इधर आके -x² बन गया और ये 2x से शिफ्ट होके +2x हो गया। अब आप ये देखें कि 3x² और -x² लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। -12x और 2x ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। जी तो इस तरीके से ये 2x² -10x प्लस 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद जो है इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा उससे हम ये करेंगे कि जो चूंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने यहाँ पे फार्मूला जो भी मेथड है वो यूज़ करना है, तो हम जो कांस्टेंट टर्म है इससे सबसे पहले राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो चलें इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ भी मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आकर 12 -12 हो जाएगा। अब हम जो x² का कोफिशिएंट है उसे दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो उससे यहाँ पर x² सिर्फ रह जाएगा, यहाँ पे -5x आ जाएगा जबकि यहाँ पे -6 आ जाएगा। और उसके बाद जो है जो भी x का कोफिशिएंट है जैसे -5 है इसको 2 पे डिवाइड करके जो स्क्वायर बनता है यानी -5 ओवर 2 बनता है होल स्क्वायर, इसको आपने दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। इसको हम जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ भी जो लेफ्ट साइड है उस पर भी -5/2 होल स्क्वायर आएगा और राइट साइड पे भी -6 में ऐड होगा -5/2 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फार्मूला ही बना रहे हैं और यहाँ a-b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो वो फार्मूला मैं आपको भी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। और दूसरी तरफ जो है -5 का स्क्वायर लिया तो वो +25 और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे।
जी, तो ये फार्मूला है जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर का लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे यूज़ किया हमने। तो इससे नेक्स्ट जो है ये क्लोज हो जाएगा फार्मूला यहाँ पे, यानी a इसमें x और b इसमें 5/2 है, तो ये a माइनस बी यानी x माइनस 5/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरी तरफ आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चूँकि 4 6 = 24, लेकिन ये -24 बनेगा, प्लस 25/4, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जी, तो ये जो होगा हमारा फोर्थ स्टेप होगा स्क्वायर रूट लेने वाला। इसके बाद स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पर राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन आएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा। इस टर्म कांस्टेंट को हम जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये वहाँ शिफ्ट होकर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ के पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 एलसीएम में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में 5 + -1 आएगा। अलग अलग करके सॉल्व करेंगे इन्हें तो हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, 3 और 2, जिन्हें आप गिवन इक्वेशन में जब चेक करेंगे तो ये ट्रू शो करेंगी उसे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन की ट्रू शो होगी, जिससे वेरीफाई करने के बाद हम एक सेट बनाएंगे जिसे हम सोल्यूशन सेट कहेंगे और इनमें इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो इसी कैसे ये प्रॉब्लम जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिसेस हैं, एक है मैट्रिक्स 1 5 3 ए और दूसरा B7, दोनों मल्टीप्लाई और उससे एक कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है 35 10। हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, यानी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये गिवन लिखेंगे जो मैट्रिसेस हमें जैसे इक्वेशन में फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ आप ये बात जानते हैं कि जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से होता है, और इस तरीके से वो ऐड कर लिए जाते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 बी से होगा, 5 7 से, 3 बी से होगा और ए 7 से, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाती है फॉर्म। अब ये बात जानते हैं हम कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इस रिजल्ट को मैं अब लिखता हूँ। जी, तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। और इससे इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब जैसा b + 35 है 35 के इक्वल होगा, इसी तरह 3b + 7 है किसके इक्वल होगा 10 के। अब यहाँ से 35 को अगर आप दूसरी तरफ मूव करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 35 और आपको b की वैल्यू मिलेगी 0। तो इसी के से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो b है वो 0 आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हम ये b की वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 में आप 7a ऐड करेंगे, 7a ही आ जाएगा इक्वल टू 10 के, यानी कि a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 10/7 हो जाएगी। तो इसी कैसे a और b की वैल्यू जो कि हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 के 11th पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। इफ मेजर एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजर एंगल b इक्वल टू 30 डिग्री एंड इंक्लूडेड साइड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप ए और बी एंगल बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप साइड जो गिवन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम ए बी लाइन सेगमेंट स्केल की मदद से हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ए और बी के ऊपर हम कंपास की मदद से सेमी सर्कल्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब जो रेडियस हमने इन सेमी सर्कल्स का रखा उसको हम चेंज नहीं करेंगे और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क जो पहली आर्क लगती है 60 डिग्री की बनती है। इसी तरह यहाँ भी आर्क जो लगाएंगे हम वो 60 डिग्री की होगी। यहाँ पे हम जो है वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखें अब यहाँ पे हम इससे फर्दर क्या करेंगे जी, इससे फर्दर यह है कि जो रेज हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। वो मैं रेज आपको इसके बाद ड्रॉ करके समझाता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सारे लिख देता हूँ कि पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ए पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाना है, बी पॉइंट पे भी 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और फिर जहाँ पे वो रेज इंटरसेक्ट करेंगी उन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम पॉइंट सी का नाम दे देंगे। अब वो कैसे होंगी चलें मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ से ए पर हम जब इस तरह से रे ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री के एंगल बनाती हुई जो रे जाएगी, ये एक रे हो गई 60 डिग्री के एंगल वाली, ठीक है। अब बी पे रख के चूंकि हमने ये 60 का हाफ कर दिया था यहाँ पे, ये चूंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे रख के जब मजीद आप आर्क्स ड्रॉ करते हो तो ये इसका बाइसेक्ट हो जाता है, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे रखकर बी पॉइंट पे रखकर इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों आर्क्स कट हुई हैं आप एक और रे ड्रॉ करेंगे, तो ये रे जो होगी ये जो एंगल बनाएगी ए बी के साथ ये 30 डिग्री का होगा।
तो आप देख लें बी पे 30 डिग्री, ए पे 60 डिग्री, और जहाँ पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करी हैं ये पॉइंट सी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू की जो पार्ट नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर 12 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि आर 25 मीटर लेडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल विद इट्स फुट 15 मीटर फ्रॉम द वॉल, हाउ फार इज द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक 25 मीटर लंबी जो एक लेडर है जो कि एक दीवार के साथ खड़ी है, टेक लगा के उसको रखा गया है, और उसके जो लेडर है यानी जो सीढ़ी है और जो दीवार है इसके दरमियान, जिसके फुट के दरमियान फासला वो 15 मीटर का है। आपने ये बताना है कि जहाँ पर जो लेडर है यानी जो सीढ़ी है उसने दीवार को टच किया है वहाँ से लेके ज़मीन तक का कितना फासला। यानी इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ तो कुछ इस तरह से ही बनेगी सोल्यूशन में। ये आपको दीवार नज़र आ रही है, ये सीढ़ी का फुट है और ये दीवार तक फासला 15 मीटर है। सीढ़ी की लेंथ इस तरह से, जो कि अगर इस ट्रायंगल के सेंस में देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 25 मीटर, और जो हाइट है यानी सीढ़ी ने दीवार से लेकर जो ज़मीन तक का फासला हमने निकालना है ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, यानी ये आपने फाइंड करनी है। तो इस पर हम पैथागोरस थ्योरम जो है बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। हम पैथागोरस थ्योरम जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, जो कि हम यूँ लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी। हाइपोटेन्यूज 25 मीटर है, बेस 15 मीटर है, इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 15 का होता है 225। तो 225 माइनस कर देगा 625 में से 400 आता है। 400 का अगर आप अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपको 20 आंसर मिलता है, यानी 20 मीटर हाइट आएगी। चूंकि हाइट एक पॉजिटिव नंबर है, एक मेजरमेंट है, एक डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो नहीं लिखेंगे। तो इसी के से ये जो प्रॉब्लम था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर 13 जो है इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विद वॉल्यूम 12,320 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। एक जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम बताया हुआ है 12,320 क्यूबिक सेंटीमीटर और हाइट भी बताई हुई है। आपने सिलेंडर की रेडियस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और डायग्राम बनाते हैं सिलेंडर की, ठीक है। अब ये सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला ये रेडियस है ये हमने फाइंड करना है, जबकि ये हाइट जो है वो आपको नज़र आ रही है, और वॉल्यूम यानी जितना इसके अंदर गुंजाइश है पानी को स्टोर करने की आप समझ लें वो इसका वॉल्यूम कहला रहा है सिलेंडर का। तो देखें इसमें फार्मूला जो यूज़ होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं एक इर्रेशनल नंबर है, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं लिखूंगा 3.142, एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 12,320 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चूंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए, ये 3.142 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 62.84 आया। अब ये नंबर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो वो वर्किंग में मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 12,320 ओवर 62.84। अप्रॉक्सीमेट का साइन इसी लगा रहा हूँ कि मैंने पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वाली जो है वो यूज़ की है। तो ये डिवाइड करने से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 196.053 आंसर आता है, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हमने सॉल्व करना सीखा। पार्ट नंबर 14 है, लास्ट पार्ट है जी, कि इसकी स्टेटमेंट है व्हाट काइंड ऑफ द ट्राइंगल हैज वर्टिसेस। ए वर्टेक्स जो है वो है 6 - 2, बी है 1 - 2 एंड सी है -2 एंड 2। यानी किस टाइप की ये ट्राइंगल बनेगी, इसके लिए हमें सबसे पहले जो वर्टिसेस गिवन है इनको डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हमें इनके डिस्टेंस निकालने होंगे। यानी ए से बी भी डिस्टेंस निकालना होगा, बी से सी भी फाइंड करना होगा और ए से सी भी फाइंड करना होगा, और फिर उससे हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सी टाइप की ट्राइंगल बनती है। यानी कि अगर तो दो साइड्स इक्वल आई तो फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो मैंने इसमें x1 जो रखा है वो 6 रखा है, x2 जो है वो 1 है, y1 जो है -2 और y2 जो है वो -2 है। तो वो इसमें वैल्यूज इस फार्मूला में जब हमने पुट की डिस्टेंस फार्मूला में, जो कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आया 1 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस फिर इंटू -2 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप्स आपसे मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो ये 1 - 6 -5 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह ये माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, यानी -2 +2 जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है -5 का स्क्वायर होता है +25। जब आप इसमें जीरो ऐड करेंगे 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस पता चला
5 है। इसी तरह अब हम बी सी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अगेन इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी। बी और सी पॉइंट्स हमें पता हैं, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट से आपने देखना है कि बी जो है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y कोऑर्डिनेट जो है y1 है। सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x2 है जो -2, और y कोऑर्डिनेट जो y2 है जो कि 2 है। वो अब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो फार्मूला में इसको पुट करेंगे तो ये -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो बी सी डिस्टेंस है वो फाइंड किया यहाँ पे। अब हम ए सी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं और देखते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है। तो एसी के लिए भी यही फार्मूला डिस्टेंस का यूज़ होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इनमें इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। अब x1 जो होगा इस केस में वो a के जो x कोऑर्डिनेट है और y1 जो है वो a का जो y कोऑर्डिनेट होगा, और जो c का x कोऑर्डिनेट होगा वो इसमें x2 होगा, जो c का y कोऑर्डिनेट होगा वो इसमें y2 होगा। तो वो आप पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपको इसका आंसर जो मिलता है, चलिए मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ अभी। जी, तो जब 8 का स्क्वायर लिया तो 64 और 4 का 16, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 80। अब 80 का अंडर रूट जो होता है वो 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो ए बी और बी सी की लेंथ है वो 5 आई थी। इसका मतलब कि हमने देखा कि दो जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की बराबर हैं, तीसरी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरीके से जो है, जो हमें सवाल में पूछा गया था कि कौन सी टाइप की ये ट्राइंगल है, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली।